मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कितने देर धरती पे रहती है। मृत्यु हम सब के जीवन का एक परम सत्य है। यानी वो भी इस धरती पर जन्म लिया है कि प्राणी को भी ना कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भगवान गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करने वाली तृतीय है, अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर अमर होती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर को नष्ट कैसे हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें भी यह बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है, उस प्राणी के जीवात्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुँचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई जीवन अपना शरीर त्याग करता है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव में आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इस 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार के दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरना पड़ता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज़ चली जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में कई हुए अच्छे बुरे सभी कर्मों को संसार में एक रूप में देख रहे हैं। लगता है उस जीव की संपूर्ण इंडिया शिथिल हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक में 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। यमदूत को देखते ही आत्मा डर जाती है और शरीर से बाहर निकलने वाला जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही यमदूत उस जीवात्मा के गले में फांस फेंस कर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर पर स्थापना कर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाले जीव पुण्यात्मक हो तो उसे परमात्मा उसे जीवात्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीवात्मक अधमपी पाई और नीचे हो तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे व आग के रास्ते से वैतरणी नदी में होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कोई प्रकार की यातनाएं उसे नहीं दी जाती। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग में वापस उसी के घर छोड़ दिया जाता है जिस घर से उसने अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर रह सके। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन सब आत्मा को पिंडदान करते हैं तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने के लिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु में 10 दिन तक पिंडदान जरूरी करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को पता चलने शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक का सफ़र कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान की जाएगा तो उसकी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा की कोई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा जाता है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारण से यह देखने में लाल दिखाई देती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा की कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माना जाता है कि और कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा है। वैतरणी नदी को पार करते समय उसे पीऊ से भी ज़्यादा गुजरना पड़ता है।
इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी के पार करने के लिए 47 दिनों का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा के यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों को अनुसार सजा भुगतान करने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन में कल को अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए एक के साथ एक वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।